वत्स अंधकासुर, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। वत्स, अब तुम्हारा तन मन ऐसा निष्पाप, ऐसा निश्चल और ऐसा उज्जवल हो गया है जैसे पहली पहली बरखा की पहली पहली बूंद, बसंत ऋतु के पहले पहले फूल की सुगंध और प्रभात की पहली किरण। भक्त अंधकासुर, तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि से मुझे महान गौरव प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। मांगो वत्स, अब माँ से क्या चाहते हो? माँ, मैं तो आपकी कृपा से धन्य हो गया। आपसे अनुग्रहित होने के बाद अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का लोभ शेष नहीं बचा है। अब मुझे राजपाट, ऐश्वर्य सब कुछ तुच्छ लगने लगा है। अब मैं माया मोह, लोभ, महत्वाकांक्षा इनके चक्रव्यूह से मुक्ति पाकर केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी यदि आप वरदान देना ही चाहती हैं, मैं अपने लिए नहीं, अपनी असुर जाति के लिए 2 वरदान मांगना चाहता हूँ। मांगो पुत्र, माँ तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी करेंगी। हे गंगा मैया, दया, करुणा, प्रेम और ममता की बहती हुई अनंत नदी है और हम असुर आसुरी प्रवृत्तियों के मरुस्थल हैं, जिस पर इन भावनाओं का एक छींटा भी नहीं पड़ा है। हम असुरों ने भक्ति रस की एक बूंद भी नहीं चखी है। असुर बेचारे इस रस के महाआनंद से वंचित हैं। मैं चाहता हूँ कि असुर जाति भी भक्ति के महाआनंद का स्वाद चखे। इसलिए आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि हम असुरों के हृदय में भी भक्ति की प्रवृत्ति जागृत हो और असुर वंश में कम से कम एक ऐसा परम भक्त उत्पन्न हो जिससे सारी असुर जाति को धर्म और भक्ति की प्रेरणा मिले। थास्तु, वंश में मेरा एक परम भक्त जन्म लेगा जो तुम्हारे काका असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप के घर पुत्र रूप में पैदा होगा। युगों युगों इस सारी सृष्टि में परम भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाएगा, जो स्वयं भक्ति का सूरज होगा, जिसकी किरणों से असुर जाति के अंधकारमय हृदय में भक्ति का प्रकाश फैलेगा। कोटि कोटि धन्यवाद मातेश्वर। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। हम असुरों की ये बड़ी इच्छा है कि आप असुर लोक में भी पधार कर पाताल लोक को भी अपने चरण स्पर्श से पावन कर दें। मैंने असुरराज होने के नाते इस बात का वचन असुर जाति को दिया था। अब मेरे इस वचन की लाज रखें, असुरों पर निरंतर कृपा करें। मैं तुम्हारे वचन की लाज रखूंगी वत्स। तुम्हारे छोटे भाई भक्त प्रहलाद का पोता असुरराज बलि होगा। वह भगवान विष्णु के वामन अवतार को जब 3 पग धरती दान करेगा तो उस समय वामन भगवान प्रथम पग में धरती और 3 लोकों को नाप लेंगे और जब उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक में पहुंचेगा तो उनके चरण आघात से ब्रह्मा जी के कमंडल में छेद हो जाएगा। तब मेरी जो जलधारा ब्रह्मा जी के कमंडल से बाहर निकलेगी, उस जलधारा के साथ ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरण पखारेंगे। इस प्रकार श्री विष्णु चरण से गिरती हुई मेरी धारा सीधी तुम्हारे असुर लोक तक पहुंच जाएगी और असुरों को दिया हुआ तुम्हारा वचन सत्य हो जाएगा और मेरी वही धारा सर्वदा तुम्हारे लोक में पाताल गंगा के नाम से बहती रहेगी। धन्यवाद माता।